नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क वॉल्यूम 2 का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि लास वेगास में वेंडिगो ने हमला कर दिया था, इसलिए जो फिक्सेट उन्हें पीटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मून नाइट, सेंट्री और मिस मार्वल आ जाते हैं और इस चक्कर में हल्क बाहर आ जाता है और वो वहां पर वेंडिगो देख लेता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम मून नाइट को देखते हैं जो एक स्टैचू के ऊपर खड़ा था और वो देखता है कि नीचे बहुत सारे वेंडिगो ने घेर लिया है। ये देखकर मिस मार्वल कहती है हमें प्लान बनाना चाहिए, जिस पर हल्क कहता है हल्क के पास प्लान है और वो ये है कि हल्क इन सबको स्मैश करेगा। ये कहते हैं हल्क उन वेंडिगो पे हमला करने जाता है। यहाँ हल्क उन वेंडिगो पे टूट पड़ता है और उन सारे वेंडिगो को पीटना चालू करता है। लेकिन तभी वहां पर और भी वेंडिगो आ जाते हैं और हल्क को घेर लेते हैं। ये देखकर हल्क रुक जाता है, लेकिन तभी सारे वेंडिगो हल्क पे हमला कर देते हैं और हल्क को काट लेते हैं। इधर सेंट्री और मिस मार्वल अभी भी उस टावर को गिरने से रोक रहे थे, तो वही मून नाइट अपने वेपन से इन वेंडिगो पे हमला करता है, लेकिन उससे उन वेंडिगो को कुछ नहीं हुआ था। और तब मून नाइट वही आ जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहले हल्क पीट रहा था और तब वो वहाँ के कुछ देखता है और चौंक जाता है। ये देखकर सेंट्री और मिस मार्वल भी वहाँ आने लगते हैं और तब हम देखते हैं कि वेंडिगो के काटने के कारण अब हल्क भी वेंडिगो बन गया है, यानी कि वेंडी हल्क। ये देखकर मून नाइट भी हैरान रह जाता है। या मिस मार्वल और सेंट्री आ चुके थे। तभी मिस मार्वल सेंट्री से कहती है क्या तुम इसे रोक सकते हो, जिस पर सेंट्री कहता है ये तो उसे रोकने के बाद पता चलेगा। ये कहते सेंट्री वेंडी हल्क के पास आने लगता है और कहता है हल्क अगर तुम शांत नहीं हुए तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। ये कहते सेंट्री वेंडी हल्क को जोरदार पंच मारता है। तभी सेंट्री वेंडी हल्क से कहता है मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ। ये कहते सेंट्री पुनः वेंडी हल्क को मारने जाता है, लेकिन इस बार वेंडी हल्क सेंट्री का गला पकड़ लेता है और फिर सेंट्री को खाने जाता है। तभी देखकर सेंट्री मिस मार्वल से कहता है जल्दी करो ये मुझे खाने वाला है, जिस पर मिस मार्वल कहती है मैं बस आ रही हूँ। तो वही मून नाइट वेंडी हल्क पे पीछे से हमला करता है। तभी मिस मार्वल अपना मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करती है और कहती है यहाँ पर कई सारे वेंडिगो आ गए हैं और उसके ऊपर यहाँ पर वेंडी हल्क भी है, तो जल्दी मदद के लिए आ जाओ। ये कहते हैं मिस मार्वल मून नाइट की मदद के लिए आ जाती है। तभी मून नाइट मिस मार्वल से पूछता है क्या तुम कॉल पे थी, जिस पर मिस मार्वल कहती है मैं शील्ड के कॉमलिंग से किसी से बात कर रही थी मदद के लिए। यह सुनते ही सेंट्री मिस मार्वल से पूछता है मदद के लिए कौन आ रहा है, और तब वे लोग देखते हैं कि उनकी मदद के लिए वहाँ पर डॉक्टर वुडू आ चुका था। तभी डॉक्टर वुडू जमीन पे रिचुअल करने लगता है और उसके लिए वो मून नाइट के सीने से खून निकालता है और फिर वो रिचुअल पूरी कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे एक खला बन जाती है जिसमें सारे वेंडिगो खींचे चले जाते हैं। या हम हल्क को देखते हैं जो अब ठीक हो चुका था और तब वो फिर से बैनर बन जाता है। तो वही सारे लोग जो वेंडिगो बने हुए थे वो भी ठीक हो गए थे। तभी मिस मार्वल ब्रूस को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो वही मून नाइट और सेंट्री भी वहाँ से चले जाते हैं। या हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो चोरी छुपे अब लास वेगास से बाहर निकल चुका था। या हम शी हल्क को देखते हैं जिसकी मदद के लिए बहुत से फीमेल सुपर हीरो आ गए थे। तभी शी हल्क अपनी टीम से कहती है लेडीज चलो इसको सबक सिखाते हैं। इधर रेड हल्क ये देख रहा था और तब वो कहता है जितने लोग आना चाहते हैं आ जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हैं रेड हल्क उन सब पे हमला कर देता है और फिर वहाँ पर बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हेलकैट पीछे से आकर रेड हल्क की पीठ फाड़ देती है। ये देखकर रेड हल्क पहले शी हल्क को उठाकर फेंक देता है और फिर हेलकैट को उसके बालों से पकड़कर फेंक देता है और फिर टाइगरा को पंच मार के फेंक देता है। तभी वैल्करी अपनी तलवार से रेड हल्क पे हमला करती है, लेकिन रेड हल्क उसकी तलवार पकड़ता है और उसी तलवार से वैल्करी को मारता है। लेकिन तभी शी हल्क पुनः रेड हल्क पे हमला करती है और रेड हल्क को जोरदार पंच मारती है और फिर बहुत सारे पंचेस मारती है, जिसके कारण रेड हल्क का नाक फूट चुका था और तब वो कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर शी हल्क अपनी टीम से कहती है जल्दी करो हमारे पास समय कम है। यह सुनते सुजन स्ट्रॉम अपनी पावर से रेड हल्क के सर के पास एक ग्लोब बनाती है और उसके अंदर उसका सर फंसा देती है।
ये देखकर स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग रेड हल्क पे मारती है, जिसके कारण रेड हल्क पूरी तरह कमजोर पड़ गया था और फिर नीचे गिर जाता है। तभी टाइग्रा सबसे पूछती है, अब हम इसका क्या करें? जिस पर थंडरा कहती है, सिंपल बात है, हम इसका सर काट देते हैं। जिस पर शी हल्क कहती है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें वेट करनी होगी कि ये शांत कब होगा, उसके बाद ही हम इसका असली रूप पता करेंगे और एक बार पता चल जाए उसके बाद हम इसको मार डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेड हल्क को बांधा गया था। तभी थंडरा पुनः कहती है कि हमें इसे खत्म करना होगा। तभी स्टॉर्म शी हल्क से पूछती है, क्या हो अगर वो रिवर्ट ही ना होता हो तो? जिस पर शी हल्क स्टॉर्म से कहती है, उसे बदलना होगा क्योंकि शील्ड को उसकी जानकारी चाहिए। लेकिन तभी थंडरा पुनः कहती है, इसे मार डालो। ये सुनते ही शी हल्क कहती है, हाँ सुना मैंने। फिर उसके बाद पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। तभी शी हल्क कहती है कि हमें इसे शील्ड ले जाना चाहिए। लेकिन तभी रेड हल्क जाग जाता है और उन सारे चेन्स को तोड़ देता है, जिसके कारण स्पाइडर वुमन और स्टॉर्म बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर रेड हल्क तुरंत थंडरा को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। यहाँ शी हल्क उसका पीछा करती है, लेकिन वो इसमें असमर्थ थी। फिर कुछ देर बाद हम रेड हल्क को देखते हैं, जिसने थंडरा को कहीं पर लाया था और तब वो उसका गला पकड़कर ऊपर उठाता है और कहता है, शांत हो जाओ, अगर तुम्हें मानना होता तो मैं ये कब तक कर चुका होता। यह सुनते ही थंडरा रेड हल्क से पूछती है, तुम चाहते क्या हो? जिस पर रेड हल्क कहता है, मैं तुम्हें नियुक्त करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक वॉरियर हो। जिस पर थंडरा पूछती है, ये कैसा जॉब है? जिस पर रेड हल्क कहता है, वो तुम्हें मैं समय आने पर बताऊंगा, पर याद रखना मैं ग्रीन हल्क की तरह बेस्ट नहीं हूँ। मैं सोच समझ सकता हूँ और मेरे पास प्लान है और जो मैं चाहता हूँ वो मैं प्राप्त करके रहता हूँ। और हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और तुम्हें भी कुछ चाहिए। ये सुनकर थंडरा कहती है, मैं ही क्यों? जिस पर रेड हल्क कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम अकेली उस टीम में थी जो मुझे मारना चाहती थी। जिस पर थंडरा पूछती है कि क्या तुम ये बातें सुन रहे थे? इसका मतलब है कि तुम बेहोश नहीं थे। जिस पर रेड हल्क कहता है, हाँ मैं बेहोश नहीं था। तो क्या तुम सुनना चाहती हो मैं क्या चाहता हूँ? यहाँ से शिफ्ट होती है और हम सारे लेडीज को देखते हैं जो माउंट रशमोर को ठीक कर रहे थे। तभी शी हल्क को कॉल आता है जो थंडरा ने किया था। तभी शी हल्क थंडरा से पूछती है, तुम ठीक तो और कहाँ पे हो? जिस पर थंडरा कहती है, मैं ठीक हूँ और मैं आ रही हूँ। जिस पर शी हल्क थंडरा से पूछती है, वो तुमसे चाहता क्या है? जिस पर थंडरा कहती है, पता नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, हो सकता है उसने मुझे हॉस्टेज के तौर पर लिया होगा। ये सुनते ही शी हल्क कहती है, ठीक है, उसे हम अगली बार ढूंढ लेंगे। ये सुनते थंडरा कॉल कट करती है और वहां से चली जाती है। एंड दैट्स इट, ये इश्यू यही कंटिन्यू होता है।